नमस्ते दोस्तों। अब बात करते हैं अंकुर आर्य नफरत फैलाता है, क्योंकि यह आरोप आज का नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम से मेरे ऊपर लग रहा है और मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि मैं किस तरीके से आप लोगों के सामने नफरत फैलाता रहता हूं, किस प्रकार से मैं संप्रदायों के बीच में वैमनस्य पैदा करता हूं। जी हाँ, जब मैं ये बताता हूं कि किस प्रकार से प्रतापगढ़ में लाली पांडे नाम की एक बच्ची के पेट में गोली मार दी जाती है शांति दूतों के जरिए से। कुछ अरबी टट्टू आकर के उनके पेट में गोली मार देते हैं, सिर्फ नल के ऊपर जो हैंडपंप होता है ना, वहां 8 साल की बच्ची से झगड़ा करके उसके पेट में गोली मार देते हैं। तो ये सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ रहा होता है। जब वो गोली मार रहे होते हैं ना, तब दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत तब नहीं होती है जब चिश्ती खानदान के लड़के 250-250 बच्चियों का जीवन तबाह कर रहे होते हैं। आप जरा सोचिए, आप जिस शहर में रहते हैं वो शहर बदनाम हो जाए, आपके घर में बेटी है, उसका रिश्ता कोई इसलिए ना ले क्योंकि आपके शहर में भारत भर का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल हो रखा है। आपकी बेटी अपने घर में सुरक्षित थी, लेकिन आपका शहर, आप अपने मन में अपने शहर का नाम लीजिए भी, अपनी बहन बेटी जो अविवाहित है उसका स्मरण कीजिए अभी और सोचिए कि आपको ये पता लगे कि उसका रिश्ता सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपके शहर के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया है और आपको अपनी बच्ची को वहां से विस्थापित करके दूसरे शहर के नाम से उसका रिश्ता कराना पड़े। कितनी बड़ी बात है। लेकिन तब यह वैमनस्य नहीं फैला रहा होता है कांड, तब यह हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार पैदा करने वाला कांड नहीं होता है। लेकिन उसके ऊपर आज तक की एक रिपोर्ट जो कि शम्स ताहिर खान की रिपोर्ट है, उसको बोलने वाला अंकुर आर्य वैमनस्य फैला रहा होता है। गजब की बात है। इस देश के अंदर जो लगातार दरगाहों और मजारों की तादाद बढ़ती जा रही है, ये जो लैंड जिहाद लगातार बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से एक दिन ये पूरा भारतवर्ष ग्रीन कारपेट के नीचे आ जाएगा और मुझे गाली देने वाले हिंदू जब कन्वर्ट हो रहे होंगे, जब उनके सामने शर्त रखी जाएगी या तो खतना कटवा ले या गर्दन कटवा ले, तब बात याद आएगी अंकुर आर्य यार इतने साल पहले जो बेचारा चला गया ये सब बातें कहते कहते सच कहता था। लेकिन फिलहाल तो तुमको भी लगेगा कि अंकुर आर्य नफरत फैला रहा है। अभी तो तुमने बैठ कर लिमोला करना है, अभी तो तुमने बैठ के नमाज पढ़नी है, तो पढ़ो और भाड़ में जाओ अगर तुम्हारी कोई भी भावना आहत होती है, क्योंकि तुमने खुद में हिंदुओं में जन्म तो ले लिया है, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, जो उनके ग्रंथ हैं, जो उनकी सोच है, जो आइडियोलॉजी है, उसको नहीं पढ़ा है। तुम्हारी वो जो विचारधारा थी, जो तुमको विश्वगुरु बना सकती थी, उसका ही तुमने अनुपालन नहीं किया, तो ढंग से क्या खाक उस ग्रीन कारपेट का तुम पालन करोगे जिसके ऊपर तुमको आज मेरा बोलना कड़वा दिख रहा है, जहर के समान दिख रहा है। जी हाँ, मैं उन्हीं दोगले हिंदुओं की बात कर रहा हूं जो आज चुनार के ऊपर चुप हैं, जो आज दिल्ली में जो संजय झील और उसके आसपास के क्षेत्रों में, एरियाज में बनने वाली मजारों पर चुप हैं। चुनार के किले की नींव खोद करके वहां पर मजार रख दी गई। फर्रुखाबाद का मैंने बताया था कि मंदिर के अंदर 2-2 मजार रख दी गई। ये मजारों का क्या खेल चल रहा है? ये कौन सा मदारी खेल है? आपको शायद भूल गए होंगे, आप तो मुझे याद है। कमलेश तिवारी जी की हत्या करने के बाद में हत्यारे मजार में जाकर ही छिपे थे, दरगाहों में जाकर ही छिपे थे। ये दरगाहें नहीं बन रही हैं, ये मजार नहीं बन रहे हैं, ये तुम्हारी आस्था का मजाक तैयार हो रहा है। क्योंकि कल जब तुम्हारे गले रहते जाएंगे तो यही वो मजारें होंगी, इन्हीं जंगलों में बने हुए ये घर घरौंदे होंगे जिनमें जाकर के हत्यारे शरण लेंगे। और मैं बोलूंगा तो भावनाएं आहत हो जाएंगी, मैं बोलूंगा तो वैमनस्य पैदा हो जाएगा और ये लोग हत्या करके मजारों में छिपेंगे तो भाईचारा बढ़ेगा। ये लोग 250-250 लड़कियों का अपहरण करके उनको रेप करेंगे, इससे भाईचारा बढ़ेगा, इससे हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ेगी। आप लोग दुनिया का बेवकूफ बना रहे हो, अंधश्रद्धा के नाम पर ईंट पत्थरों पर माथा रगड़वा रहे हो और कहते हो हमारी श्रद्धा, हमारी भावना आहत हो रही है। घंटा कौन सी भावना है ये? इस भावना को उखाड़ कर फेंक दीजिए, क्योंकि इन ईंटों में, इन पत्थरों में, मैं आज भी नहीं हमेशा से कह रहा हूं, इन ईंटों में, इन पत्थरों में माथा रगड़ने की जो तुम लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी है, ये तुम्हें किसी दिन
कुत्ते के गू के ऊपर रखी हुई ईंट के ऊपर भी माथा रगड़वा देगी। मजारे जो खुद रही हैं, उन मजारों के पैरों में शिवलिंग दबे हुए मिल रहे हैं। शिवलिंग, वो कोड जो तुमको अपने सनातन वैदिक धर्म के मूल में ले जा सकता था। मूल शंकर 150 साल पहले एक ऐसा व्यक्ति जिसने शिवलिंग को डिकोड करके शिव के उस पवित्र शिव के उस परमपिता परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को उद्घाटित कर दिया, उसको डिकोड करके केवल उसको कहां दबाया हुआ है? मजार के चरणों में, मजार के पैरों में, ताकि जब तुम उस मजार पर जाकर के अपना मत्था रगड़ रहे हो, ठीक तुम्हारे पैरों के नीचे शिवलिंग हो। तुम्हारी आस्था को तुम खुद जाकर के खंडित करो। अफगानिस्तान में आपने शेर सिंह राणा जी का वीडियो तो देखा ही होगा। उन्होंने वहां पर दिखाया किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान जी के का जो वहां पर बनी हुई समाधि है, उसके ऊपर जूते मार करके वो आगे बढ़ते हैं लोग। लेकिन यहां वो तो चलो मुसलमान हैं, उनके तो दुश्मन थे पृथ्वीराज चौहान जी, लेकिन आप कौन से मुसलमान हो जो आप स्वयं शिवलिंग के ऊपर खड़े हुए हो? इन मजारों को उखाड़ करके देखिए इनके नीचे से क्या निकलता है। इनको फाड़ करके देखिए, इनके नीचे से लैंड जिहाद का पूरा स्कैम निकलेगा। रोड साइड मजार बना दी जा रही है, कहीं पर भी बाजार बना दी जा रही है। मैंने देखा जब से दिल्ली में भाजपा चुनाव हारी है, तब से प्रवेश वर्मा जी भी थोड़े शांत लग रहे हैं। उससे पहले कह रहे थे 53 या 57 कुछ हैं जो मस्जिद और मदरसे या फिर इस तरीके की दरगाहें हैं जो अवैध रूप से बनाई गई हैं, लेकिन आजकल उनके भी जो सुर हैं वो शांत हो रहे हैं, क्योंकि उनके जो खुद के बड़े बड़े लीडर हैं वो तो खुद चादर भेजते हैं, वो तो खुद चादर चढ़ा रहे हैं। तो कैसे बोलेंगे? ये जो अपीजमेंट की आजकल राजनीति चली हुई है, इसके नीचे आप दब करके रहें। जिन लोगों ने पार्टियों के टिकट लेने हैं, बाकी लोगों को ना दबने दीजिए प्लीज। उन लोगों को जो आवाज उठानी है उनको उठाने दीजिए प्लीज, क्योंकि आप लोग तो धिम्मी बन करके रह जाएंगे। वो बच्चे, वो लोग क्या करेंगे जिनके हाथ में पैसा नहीं, जिनके हाथ में पावर नहीं, उनका क्या होगा? उनके पास तो सिर्फ 2 ही शर्तें आएंगी, या तो खतना कटवा ले या तो गर्दन कटवा ले। मैं बोलता हूं तो आप लोगों को लगता है वैमनस्य बढ़ रहा है, लेकिन मैं कहता हूं इस पूरी धरती के ऊपर जबरदस्ती इस्लाम का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जबरदस्ती मजारे बना करके हमारी इस पवित्र भूमि के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। 5 एकड़ जमीन जो घुसपैठी हैं उनके द्वारा उस पर कब्जा कर लिया जाता है, लेकिन सरकार चादरें भेजने में मशगूल है। सरकार जो पहले कहती थी कि लव लेटर भेजते हैं, लव लेटर, आज आप चादरें भेज रहे हैं। चादरें आपकी बगल में खड़े हुए लोग कह रहे हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। आपकी बगल में खड़े होने वाले लोग आज हिंदुओं को सप्रेस करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, केस करके उनके ऊपर। क्या ये लोग भूल गए हैं कि हिंदुओं की वजह से ये दरगाहें, ये मजारें अपना बिजनेस, अपना धंधा चला रही हैं? मैं हिंदुओं से आह्वान करना चाहता हूं, इनकी मजारों पर जाना छोड़ दीजिए, इनका पूरी तरीके से बाइकआउट कीजिए। इनमें कोई शक्ति नहीं है। दादू महाराज तो बहुत पहले कह गए हैं, वो कह रहे हैं कि जो खुद निपोते हो गए, जिनको खुद कीड़े खा गए, वो तुमको क्या पूत देंगे, वो तुमको क्या संपत्ति देंगे, वो तुमको क्या धन और क्या सुख वैभव देंगे। जो खुद अपनी औलादों को, अपनी संतानों को, अपने वंशजों को केवल बचा सकते हैं। 250 लड़कियों की जो जिंदगी बर्बाद हुई, तुम थोड़ा सोच सकते हो? घर का पोछा लगाने वाला, ड्राइवर, फोटो धोने वाला, सब रेप करते हैं उन बच्चों के साथ में, और सारे के सारे बड़े आराम से ऐश लेते रहते हैं। और तुम्हारी बच्चियां उनका भोग बनती रहती हैं। केवल एक दिन आकर के आत्महत्या कर लेती हैं। क्या गलत कहा है हमने? क्या गलत कहा हमने कि वो ख्वाजा जो केवल और केवल बलात्कारियों की रक्षा के लिए, केवल और केवल उनकी रक्षार्थ खड़ा हुआ है। 250 बच्चियों के लिए उन्होंने कुछ भी न्याय की व्यवस्था नहीं की, तो ऐसे में हम उनको क्यों पूजें, हम उनको क्यों माने? आप कहेंगे 28 साल पुराना केस है। 28 साल पुराना भले ही केस हो, लेकिन विचारधारा 1400 साल पुरानी है। ये विचारधारा आज भी जीवित है। ये लव जिहाद के नाम पर, या फिर रेप जिहाद के नाम पर, या लैंड जिहाद के नाम पर, हर तरीके के जिहाद के नाम पर ये केवल और केवल हिंदुओं को कन्वर्ट करने का षड्यंत्र मात्र है। जमीनों के ऊपर अवैध रूप से कब्जा करने के ऊपर
ये जो हरामजादे लोग हैं ये क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों इनकी आवाज़ सिल जाती है? क्यों इन्होंने आज तक नहीं कहा कि हाँ, हमारे खानदान के ऊपर इस तरीका का दाग है और अंकुर आर्य पूरी सही बात कह रहा है? क्यों नहीं कहा? क्यों इन्होंने केस अभी तक शम्स ताहिर खान के ऊपर नहीं किया? क्योंकि वो एक मुसलमान है। क्यों इन्होंने उस वहाबी व्यक्ति के ऊपर, क्यों उस मुस्लिम कल्ट गुरु के ऊपर अब तक केस नहीं किया जो ख्वाजा का मीनिंग बता रहा है? क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। और अंकुर के ऊपर क्यों? क्योंकि वो काफिर है। काफिरों से नफरत स्पष्ट हमें झलकती है। हम इसके बारे में ही आप लोगों को बता रहे थे, आज प्रमाण दे रहे हैं कि ये लेवल है नफरत का, ये स्तर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने अपने स्तर पर खड़े हो जाइए, बाइकआउट कीजिए, करवाइए, लोगों को रोकिए। अन्यथा यह पूरी की पूरी जो धरती है यह पूरी तरीके से लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या अन्य कितने भी जिहाद हो, ये इस्लामिक राष्ट्र बनकर के रहेगा। यह मैं आज आपको बता रहा हूं, क्योंकि यह आवाज कभी भी बंद हो सकती है। अपना इनिशिएटिव लेना शुरू कर दीजिए। अपने खुद आप अंकुर आर्य बनिए। अपने आप अपने स्तर पर काम करना शुरू कीजिए। जमीन जिहाद के खिलाफ जमीन पर काम करना शुरू नहीं किया तो जल्द ही इस भारत का अंत होगा। और ये जितने भी नेता हैं ये इसी प्रकार से सिर्फ चादर फेंकते रह जाएंगे। इन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं, ये यहाँ से भाग करके दूसरे देशों में शरण ले सकते हैं, दूसरे देशों की नागरिकता ले सकते हैं। हम और आप नहीं ले सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि इस बात में दम है तो इसको सबके साथ में शेयर करें, जमीन पर आकर के काम करना शुरू करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।